निफ्टी में चलते हैं। ओके, अभी करंट में हमारी निफ्टी थी, इसमें हम सुपर ट्रेंड लगा देते हैं। क्या ये पहला वाला, ये सुपर ट्रेंड सिंपल सिंपल ही यूज़ करते हो? वैसे तो सारे एक जैसे ही काम करते हैं। ओके, तो हमने सुपर ट्रेंड लगा दिया है, ये आ गया। ब्रो देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो ना, तो वो आपको करंट पोजीशन के हिसाब, करंट सिचुएशन के हिसाब से पोजीशन देता है। जब आपको कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, कोई भी इंडिकेटर, बेशक सुपर ट्रेंड हो, MACD हो, वी वैप हो, ऑसम ऑसिलेटर हो, वोर्टेक्स इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, सिंपल, कुछ भी हो, सारी की सारी चीज़ें आपको करंट पोजीशन के हिसाब से सिग्नल्स देती हैं। बट आपको कभी ये नहीं बताती कि आपको स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट क्या लेना। हो सकता है कि वो तब बताए जब आपकी पोजीशन बहुत लॉन्ग चली जाए। जस्ट लाइक इलेक्शन के डे पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इलेक्शन के डे पे जाओगे तो वहां पर आपको ये चीज़ हो सकती है कि वो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में बता सके। ठीक है, अगर आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो। चलो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप क्या करते होगे, जैसे ही मार्केट ओपन होती होगी या फिर मान लो जब ये कलर चेंज होता होगा, आप इसका कलर ले लेते होंगे। यहाँ से जैसे आपने पोजीशन ली, और यहाँ से इसकी जो लाइन होती है बेसिकली यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होता है। जितना इस इंडिकेटर के बारे में जानता हूँ, जहाँ तक लाइन होती है इसका, यहाँ तक स्टॉप लॉस लेते हैं। टेक प्रॉफिट वहाँ तक लेते हैं जब इसकी दूसरी लाइन का कलर क्रिएट हो जाता है, यानी कि एग्जैक्ट जैसे मान लो यहाँ पर इस जगह तक, इस जगह, यानी कि ये जो आपकी पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाता है। बट अगर ये आपकी मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाए तो लॉस आपका इतना होता है कि जितना आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स यही आती होगी आपके साथ, मैं समझ रहा हूँ, है ना? आपके साथ यही प्रॉब्लम आती होगी। तो इस कंडीशन में जैसे ये एरिया आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है, अब आपको ये अपनी उसी तरीके से, क्योंकि ये तो एक एल्गोरिदम है, ये तो एक एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये तो अपना वही फॉलो करेगा जो ये हर बार करता है। बट आपको तो हमें तो अपने से मतलब है ना, हमें तो अपने से मतलब, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, हमें तो अपने से मतलब है। तो अब इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का कुछ भी अंदाजा नहीं है, नहीं है। इट मीन्स कि ये यहाँ काम नहीं कर रहा है। साइडवेज में तो देखो वो ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, बिकॉज बिकॉज आप इसको करंट वर्जन के हिसाब से देख रहे हो। आपको हमेशा इंडिकेटर को पिछले वर्जन के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसके हाई लॉस को फोकस करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए सेल के लिए इस जगह ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लो मैं आपको ये मार्क करके दिखा देता हूँ, आप अगर इस जगह ट्रेड लेते हैं सेल के लिए, ठीक है, या मान लो इस जगह पे ट्रेड लेते हैं, तो आप ये समझो कि आपका पिछली मार्केट क्या यहाँ पहले आई थी या नहीं आई थी? भाई सपोर्ट अगर बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस जब बनता है तो मार्केट नीचे आती है। तो क्या ये सपोर्ट, क्या ये रेजिस्टेंस पर है? अगर इसमें इसने सेल का हमें सिग्नल दिया, क्या ये रेजिस्टेंस पर है? रेजिस्टेंस एक्चुअली में इस जगह बना हुआ है, और अगर मार्केट यहाँ आती है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें इस जगह पे जाके मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने को मिले। लेकिन मार्केट यहाँ आई नहीं, इसका मतलब ये सिग्नल रियल नहीं है, ये सिग्नल फेक है, ये सिग्नल रियल नहीं है। रियल सिग्नल कहाँ आता है आपका? इस जगह पर, यानी कि आपको यहाँ तक का वेट करना है। जब आप इसको रियल सिग्नल को देखोगे तब आपको, और उसके बाद आपकी एक और आती है कि मार्केट उठी भी इसी जगह से, तो आपका जो सपोर्ट सिग्नल है वो यहाँ से क्रिएट होता है। और अगर मार्केट दोबारा यहाँ तक आ जाती है तो आपका जो नेक्स्ट सिग्नल होगा आप इसको यहाँ पे बेच सकते हो। ओके, अब आप ये जो सेंटर की चीजें आ रही हैं आप इससे बच सकते हो, समझिए, क्योंकि मार्केट में सप्लाई और डिमांड हमेशा इक्वल रहती है। अब आप इस सिर्फ इन दो लेवल से आप देखो कितने फायदे में हो कि आपको अपने ट्रेड्स को ब्रेक करके डायरेक्शन दोबारा दूसरी ट्रेड को लगाना नहीं पड़ेगा। अब अगर आपके पास लेवल्स नहीं होते तो आपकी एक ट्रेड सेल की यहाँ लगती, फिर बाई की लगती, फिर सेल की लगती, शायद इसमें टोटल जो ओवरऑल प्रॉफिट होता आपको सिर्फ चवन्नी भर मिलता, क्योंकि यहाँ ये जहां से बताता है फिर वहां से ऊपर क्लोज कर देता तो लॉस हो जाता। अब एग्जैक्ट आपकी मान लो इसी की क्रॉसिंग पे आपकी ट्रेड लगी, ओके, और आपके यहाँ से यहाँ तक का जो कलर है, आपने इसमें जो कलर है यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले लिया। अब जब मार्केट में कलर चेंज हुआ इस लेवल पे आके, तो आपने देखा कि भाई हाँ लेवल्स पर आ गई और यहाँ जाके इसने सपोर्ट पे एग्जैक्ट इस जगह पे ट्रेड लगाई है। अब यहाँ से आपकी सपोर्ट की भी ट्रेड बनती है एग्जैक्ट, क्योंकि भाई सपोर्ट पे ट्रेड आई है तो सपोर्ट पे ट्रेड काम करेगी। एग्जैक्ट इसी जगह से आपकी ट्रेड बनती है और यहाँ से यहाँ तक का कलर तक का आपका स्टॉप लॉस, और अब आप यहाँ तक का इसका टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। ओके, आपने देखा, बट यहाँ पर आप देखो कलर चेंज हो नहीं, इसका मतलब मार्केट में आपको और प्रॉफिट मिला है, आप और ऊपर चले गए। अब आप वेट करते हो नए नए रेजिस्टेंस बनाने का। अगर यहाँ पर आप देखते हो कि कोई नया रेजिस्टेंस है तो ठीक। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता आपको हर बार प्रॉफिट मिलेगा, कभी ना कभी तो फेल हो गई,
बट ये जो माइनर, ये जो बीच में जो आपको झंझट दिख रही है, जस्ट लाइक मैं आपको सेम दिखाता हूँ, यहाँ मार्केट आई और यहाँ पर आपको मार्केट दिख रही है, इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग कर दोगे एग्जैक्ट, तो आप अगर देखो थोड़ा सा घिचपिच मच गई है, पर देखो यहाँ मार्केट नीचे आई और अगर मार्केट दोबारा यहाँ आती है तो एक सपोर्ट क्रिएट कर देती है, और देखो यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट करा है, एग्जैक्ट यहाँ करा है, फिर दोबारा इस जगह करा है। तो आपकी ट्रेड यहाँ अगर लगती है तो सोचो यहाँ से लेके आपका सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ तक होता, और आप इस सारे के सारे कंसोलिडेशन जोन से बच जाते। आपको बार बार ट्रेड्स को क्लोज क्लोज ओपन करना नहीं पड़ता। समझ गए? हर इंडिकेटर की कमी सिर्फ उसके कंसोलिडेशन रीजन पे आती है, बाकी और कोई इंडिकेटर बहुत अच्छे काम करते हैं, बट उनको चलाने का एक तरीका होता है। ओके, आपको एक सेकंड वर्जन लगाना पड़ेगा, और सेकंड वर्जन आपका कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी उसी तरीके से काम करेगा, आपको खुद का बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये आपके 90% प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है, सिर्फ ये लेवल्स क्रिएट करना, बस और कुछ नहीं है। इससे आपके बहुत सारे लॉसेस खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लॉसेस जितने भी। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करके देखना। देखो मैंने आपके यहाँ पर भी लॉस ये खत्म करा दिया, इस जगह पर यहाँ पर भी ये सारे के सारे खत्म करा दिए। ओके ओके, जो भी सुपर ट्रेंड यूज करता है ब्रो, जो भी यहाँ पर करता है, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड, ऑसम ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज 9-12, मूविंग एवरेज 14-27, मूविंग एवरेज 9-27, मूविंग एवरेज 30 और 200, इन सब में काम करती है। अभी मत बोलो मुझे इतने सारे याद कैसे हैं। और 4 इंडिकेटर्स और हैं, उनके बारे में शायद तुम जानते नहीं हो। एक तो फ्रैक्टल है, एक सीसीआई है, ठीक है, सीसीआई है, और एक एमएसीडी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इन सब में ये आपकी ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी काम करेगी। देखो, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये चीज़ें कैंडलस्टिक में करते हो तो आपका शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ जाए। थैंक्स ब्रो। ओके, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक बार और आपको बता दूंगा। ब्रो अगर आपको री एक्सप्लेन करना है तो आप प्लीज़ प्लीज़ 10 मिनट्स पहले लाइव को चले जाइए, फिर अपने आराम से भाग के लाइव पे आ जाना, ठीक है? तब तक मैं थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर आपको, क्योंकि मैं ये इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ कोई नया, मैं बस एक इंडिकेटर्स को सही तरीके से यूज़ करना बता रहा हूँ। ओके ब्रो, और ये आपका किसी भी टाइम फ्रेम पे, ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 1 मिनट और 3 मिनट पे काम करना अगर आप इंडियन मार्केट्स में काम कर रहे हो। वरना होगा क्या आप सिर्फ आप क्या होगे, मार्केट के एंड में फंस जाओगे, और फिर गैप अप गैप डाउन में शायद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट्स में गैप अप गैप डाउन थोड़े लंबे हो जाते हैं कभी कभी। और बाकी अगर आपको गैप डाउन गैप अप के बारे में जानना है कि कहाँ गैप अप होता है कहाँ गैप डाउन होता है, तो मैंने कल की स्ट्रीम में, शायद कल के परसों की स्ट्रीम में बता रखा है। एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा हर मार्केट में कि गैप अप गैप डाउन कहाँ बनने वाला है। ठीक है, ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट